बोली गुरुदेव स्वामी की जय। गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहूं तो गुरु मूरत की ओर। सतगुरु चरण गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज। सदग्रंथन वर्णन करऊं, राखो सतगुरु लाज। बोली भक्त वत्सल भगवान बंदे छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। काशी लहर ताला धाम की जय। महंत श्रोमणी आचार्य बच्चा साहेब की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब। परम वंदनीय संत समाज, माता और देवियों, आज का उपदेश है बिज्जक तृतीय आलोक ज्ञान चौतीसा से। ज्ञान चौतीसा में सतगुरु कहते हैं, ओंकार आदि जो जाने, लिख के मिटे ताहि सो माने। ओंकार कहे सब कोई, जिनया लखा सो बिरला होई। जो ओंकार को अखिल सृष्टि का आदि जानते हैं, वे भी विवेक बिना जिसे लिखकर मिटाया जा सके उसे ओंकार मानते हैं। ओंकार को तो सभी कोई कहते हैं, लेकिन सर्वाधार, सर्व प्रकाशक, सर्व आत्म स्वरूप ओंकार को लिखने वाला कोई बिरला विवेकी होता है। जिस ओंकार को हम लोग वर्णमाला के द्वारा उच्चारण करते हैं या लिखते हैं, वस्तुतः वह ओम नहीं है। ओंकार का उच्चारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वर या व्यंजन नहीं है और कंठ, ओष्ठ, नासिका, जीभ, दांत, तालु, मूर्धा आदि के योग से या उनके घात प्रतिघात से उच्चारित नहीं हो सकता, न लिखा जा सकता है। यह कल्पनातीत और इंद्रियातीत है। उसे शब्द ब्रह्म, प्रणव, आदिनाद, अक्षर ब्रह्म, सत्य नाम, निर्गुण राम, उद्गीत आदि भी कहा जाता है। यह सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वप्रकाशक, अविनाशी, अखिल सृष्टि का आदि अंत और व्यक्ति की अंतरात्मा है। यह साधन नहीं, साध्य है। गंभीर ध्यान और अंतर्मुखता के द्वारा स्थूल सूक्ष्म कारण आदि जग तितल का अतिक्रमण कर इसमें अस्थित हुआ जाता है। यही मोक्ष है। कक्का कमल किरण मोह पावै, शशि विकसित संपुट नहीं आवै। तहमा कुसुम रंग जो पावै, औगा गहि के गगन रहावै। यहाँ कक्का का अर्थ है ब्रह्म, आत्मा, प्रकाश, आनंद। कमल का अर्थ है अष्टकमल, विकसित अर्थात प्रकाशित, संपुट अर्थात गर्भवास, कुसुम रंग मतलब सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आसमान में दिखने वाला लालिमा युक्त रंग। अवगाह जैसे इंद्रियां आदि से गहा या पकड़ा नहीं जा सके। सतगुरु कहते हैं, शरीर अष्ट कमलों में प्रकाश चंद्र प्रकाश की तरह शीतल, शांत, उज्जवल आत्म किरणों के द्वारा जो आत्मा को पा लेता है, वह पुनः गर्भवास में नहीं आता। अगर वहाँ कुसुम आदि रंग की प्रतीति हो तो उसे त्याग कर मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि से आग्रह अपने आत्म स्वरूप को पकड़कर चिदाकाश में स्थित हो। अष्टकमल सत्य नहीं है। अष्टकमलों में अपनी शक्ति या ऊर्जा नहीं है। आत्मा की ही ऊर्जा या किरणें उतरी है उनमें। सतगुरुदेव विजय के 24वें शब्द में कहते हैं, अष्ट गगन मुख गाजा, अर्थात अष्ट चक्रों में आत्मा की ही शक्ति विराजित है। गंभीर ध्यान के द्वारा अंतर्मुखी होकर इन आत्म किरणों को गहकर
उधरमुखी होते हुए केंद्र में पहुंचा जा सकता है। इस क्रम में अनेक अनुभूतियां हो सकती है जो मायामय है, उनमें न अटकें। स्वभाव, संस्कार, पात्रता की विभिन्नता के कारण अलग अलग साधक अलग अलग साधनाओं से केंद्र ओंकार आत्म स्थिति को पाते हैं। उत्तम अधिकारी को श्रवण सत्संग मात्र से उसमें स्थिति हो जाती है और मध्यम अधिकारी ध्यान धारणा के द्वारा वहां उपलब्ध होते हैं। यहाँ ध्यान धारणा करने वाले साधकों को लक्ष्य करके कहा जा रहा है। वैसे उत्तम अधिकारी अति अल्प होते हैं, अधिकांशतः ध्यान का सहयोग लेना ही होता है। सतगुरु आगे कहते हैं, खखा चाहे खोरी मनावे, खसमहि छोरी दोजख को धावे, खसमहि छाड़ी छिमा हो रहिए, होए न खिन्न अछय पद लहिए। यहाँ खखा का अर्थ है स्वामी, स्वर्ग, ब्रह्म। खोरी मतलब खोट एव दोष, खसमहि मतलब स्वामी अर्थात आत्मा, दोजक मतलब दोजख नरक, खसमय मतलब स्वामित्व, क्षमा मतलब क्षमा, खीन मतलब उदास। यदि तुम पार ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति चाहते हो तो दोष दुर्गुणों का निग्रह करो। अभी तो तुम परमात्मा को छोड़कर दोष दुर्गुण तृष्णा वासना रूपी नरकों में दौड़ रहे हो। स्वामित्व के अभिमान को छोड़ो, क्षमाशील होकर रहो, कभी भी क्षुब्ध अशांत नहीं हो, तब तुम अक्षय परम पद को जान सकोगे। इसमें साधकों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन है। साधक ध्यान दे, वही साधक सत्य की स्थिति पा सकता है जो दोष दुर्गुण पाप वासना और अहंकार को त्याग कर क्षमाशील शांत हो। सतगुरु बीजक में कहते हैं, गा गुरु के बचन ही मान, दोसर शब्द करो नहीं कान, ताहमा बिहंग कबहु नहीं जाए, औगा गहि के गगन रहाए। यहाँ गग्गा का अर्थ है विघ्नहर्ता गणेश अर्थात गुरु। विहंगम मतलब पंछी, मन व मन में रहने वाले दोष दुर्गुण। हे साधक, विघ्न रूप दोष दुर्गुणों को दूर करने में समर्थ विघ्नहर्ता गणेश रूप गुरु के वचन को तो मान, दूसरों की बातों पर ध्यान ना दे, क्योंकि गुरु भक्तों के पास मन की चंचलता और दोष दुर्गुण कभी नहीं पहुंच सकते। फलता गुरु भक्त सहज ही आग्रह आत्मा को गहकर गगन में अस्थित हो जाता है। सच्चे गुरु की भक्ति, उनके उपदेशों का अनुसरण एवं उनके अनुकूल आचरण सर्वोपरि साधन है। घा घट बिन से घट होए, घट है में घट राखो समोए, जो घट घटे घटाए फिर आवे, घट है माँ फिर घट है समावे। घघा के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि एक शरीर के नाश होने पर पुनः दूसरा शरीर बन जाता है। अतः तुम युक्ति पूर्वक शरीर को शरीर में ही समा कर रखो। अगर एक शरीर से तुम मुक्त होगे तो दूसरे शरीर का साक्षात्कार हो जाएगा। यानी स्थूल शरीर के अध्यास से मुक्त होने पर सूक्ष्म शरीर के अध्यास में पड़ने का डर है, और सूक्ष्म शरीर के अध्यास से छूटने पर कारण शरीर के अध्यास में, और कारण शरीर के अध्यास से छूटने पर महाकारण शरीर के अध्यास में, और महाकारण शरीर के अध्यास से छूटने पर कैवल्य शरीर के अध्यास में जकड़ जाने का भय है। अतएव सावधान होकर इन सभी शरीरों को एक दूसरे में लय करते हुए अंतर्मुखी होते हुए इनका अतिक्रमण कर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो। प्रखर विवेक, सतर्क दृष्टिकोण और गंभीर ध्यान के सम्मिलन द्वारा यह संभव है।